नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। हापुड़ जिले में पुलिस और वकीलों के बीच हुए संघर्ष का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा। टीवी स्क्रीन पर हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां कलमबंद हड़ताल पर बैठे वकीलों ने अलग अलग जिलों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। ये 8 जगह अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर वकीलों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन का उनके द्वारा पुतला भी फूंका गया। कई राजनीतिक दल भी अब वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं और हड़ताल पर बैठे वकील लगातार हापुड़ एसपी और डीएम के तबादले के साथ ही वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही वकीलों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की गई है। तो हमीरपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, इटावा, अलीगढ़, महोबा, संत कबीर नगर, ये 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर अधिवक्ताओं द्वारा रोष प्रदर्शन व्यक्त किया गया है, रोष व्यक्त किया गया है। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने हापुड़ की घटना और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे वकीलों से खास बातचीत की, वो भी सुनिए। घटना को लेकर एक बार फिर वकील अभी सड़कों पर हैं और आप देखिए कि एक बड़ी तादाद में आज जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए बार काउंसिल ऑफ के जो सदस्य हैं वो आए यहाँ पर। भाग्य जी आइए, आप सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है काउंसिल का पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य हूँ परेश मिश्रा। मैं ये कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लाने जा रही है, बताया जा रहा है कि जो सत्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाने जा रही है वो बात की बात है। वर्तमान परिस्थिति अधिवक्ता की आप देखिए, अधिवक्ता की शक्ति को तार तार करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है। हम लोगों ने 50 बार बात करी है सरकार से, मगर सरकार का ये जो कान में जो रुई डाल करके बैठे हुए हैं उस वजह से आज हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और आज भी हम चाहते हैं सरकार हमारी बात मान ले, वरना सिर्फ और सिर्फ अगर हमें किसी का सहारा है तो न्यायपालिका का, अथवा हमें सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट में भी बातचीत शुरू हो गई है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। इस बीच कई अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, नतीजा आखिर क्यों नहीं निकला? अधिकारियों ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, सस्पेंशन नहीं करेंगे। और उससे कम में हम लोग कैसे मान जाए बताइए? हमारे हापुड़ के बहनों को किस कदर मारा गया है, 80-80 साल के बुजुर्गों को किस तरीके से पीटा गया है, कौन सा न्याय दिला रहे हैं? हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, जैसे धरना यहाँ पे बताइए, यहाँ किसी को खरोच आई हो तो आप बताइए। किसी को यहाँ पे खरोच नहीं है, वैसे वहां भी किसी को खरोच नहीं है। उसके बाद भी जो स्थिति है वो सरकार की शर्मनाक स्थिति है। कैसे इसको रिजॉल्व होगा? क्योंकि लंबा समय हो गया है, लोग जो अधिवक्ता हम तो पहल कर ही रहे हैं। सरकार को भी देखिए, हाथ एक तरफ से नहीं मिलाया जा सकता, हाथ मिलाने के लिए दोनों हाथ उठने पड़ेंगे ना। तो हमारा हाथ तो आज भी उठा हुआ है। अब हाथ उठाना, गले लगाना उनका कार्य है। वो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी। हमारी मांग जो जेन्युइन मांग है उसको पूर्ण करने के बाद खत्म हो जाएगी। तो आप लोग सड़कों पर निकले हैं, आगे की रणनीति क्या है? हापुड़ की घटना को लेकर के बार काउंसिल के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनके द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा, मगर अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। क्योंकि बार काउंसिल के बहुत से सम्मानित सदस्य सरकार से बात किए, मगर सरकार ने एकदम नकारा कर दिया है। ऐसे लोगों को हम लोग को साथ देना चाहिए। और हमारे लखनऊ बार सेंट्रल बार के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री और बार के सम्मानित अध्यक्ष मंत्री जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हम उनके आंदोलन के साथ है। हमारे साथ बार काउंसिल के सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह जी हैं। आगे की बात बताएंगे। प्रदीप जी, एक मामला आया जब यूपी बार की तरफ से ऐलान किया गया कि कॉल्ड ऑफ कर दी गई है ये हड़ताल, फिर वापस हड़ताल शुरू की गई। फिलहाल अधिवक्ताओं का क्या? ऐसा है कि हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में जो आदेश था उन्होंने पहले वहाँ बताया, ठीक है, और कहा कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके कहने पे हमने कॉल ऑफ की, लेकिन जो चीज ऑर्डर में था वो पूरी प्रॉपर चीजें नहीं थी। इस वजह से अधिवक्ताओं में रोष था और हम लोगों ने कहा कि ये जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक हमारे ये था कि डिस्कस करके इसको मतलब कंटिन्यू करना है या उसमें विड्रा करना है। तो ऑर्डर आ जाने के बाद, लेकिन ऑर्डर आने से पहले ही जो है हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने विड्रा कर लिया, कुछ उसमें सदस्य असहमत थे। और उसके बाद आपको बता दें, मैं हापुड़ भी गया था। हापुड़ में जिस तरीके से हमारी बहनों को मारा गया, जो कि एक दुकान पे खड़ी थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, और बुरी तरीके से मारा गया। एक पूर्व अध्यक्ष अजीत चौधरी जो थे उनको टारगेटेड करके मारा गया, जानबूझ के मारा गया, क्योंकि वो थाने बराबर जाते थे, अधिवक्ताओं की समस्या, पब्लिक की समस्याओं को वो कहते थे, इसलिए उनके ऊपर 3-3 जूनियर लेट गए, उसके बाद उनके ऊपर घेर के मारा गया। वो गलत है। तीसरी चीज, मैं इस जो बार काउंसिल की कमेटी थी, जो
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा गया था, उसमें डेलीगेशन में हम लोग गए थे और हमने कहा तो उसमें उन्होंने 3 मांगे करीब मांग रहे थे, लेकिन वो एसपी डीएम का ट्रांसफर, तो एसपी मैं भी कह रहा था कि एसपी उस दिन छुट्टी पे था, एसपी छुट्टी पे था, इस वजह से जो है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन डीएम और जो सीओ और इंस्पेक्टर जो सिसोदिया और क्या नाम है संजय पांडे जो थे, इनको जो है इनको सस्पेंड कर दीजिए, हम विड्रॉ कर लेंगे। बाकी आप मान ही रहे हैं मुआवजा देने के लिए, हमने कहा ये मुआवजा मत दीजिए, मैं बार काउंसिल से दिलवा दूंगा, उनका जो बीमा उमा है सब कुछ। कोई भी सहमति नहीं बन पाई, सहमत कुछ सस्पेंशन पे थी कि सस्पेंशन अगर सस्पेंड कर देंगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे। हम अधिवक्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकते, अगर वो आज भी माने तो आज भी स्ट्राइक विड्रॉ हो सकती है। धन्यवाद। देखिए ये पदाधिकारी हैं बार काउंसिल के और इन सभी का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर मांगे रखी गई अधिवक्ता समाज की ओर से, जो उनके पदाधिकारी थे वो वहां पहुंचे थे और जो आला अफसर हैं सरकार के, उनके साथ भी एक बातचीत का दौर चला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सहमति कोई नहीं बन पाई और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो डीएम एसपी का तबादले की जो मांग अधिवक्ता कर रहे थे उसको लेकर अभी भी शासन और सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। यही वजह है कि आज कई दिनों तक सड़कों पर आने के बाद एक बार फिर अधिवक्ता के समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और अपनी उन तीन मांगों को लेकर यहाँ पर फिर एक बार सड़कों पर है। उनका कहना है कि यह स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक वहां के डीएम और एसएसपी का तबादला नहीं हो जाता। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ में किस तरह से धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आया अधिवक्ताओं का, वो भी हमने आपको दिखाया। आगे भी कुछ खास तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हापुड़ में हुए जो लाठीचार्ज है उसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष है। और इसी को लेकर ये अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कहीं पुतला दहन होता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं पर अधिवक्ताओं की पुलिस प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक होती हुई और झड़प होती हुई नजर आई है। तो प्रदेश सरकार का पुतला भी फूका गया है। पुतला दहन करते हुए आज रोष व्यक्त किया अधिवक्ताओं ने। और ये 8 तस्वीरें 8 अलग अलग जिलों की, हमीरपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, इटावा, अलीगढ़, महोबा और संत कबीर नगर की 8 तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बहराइच से, हमारे साथ दिवाकर पांडे और अमन त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अमन का रुख करना चाहेंगे। अमन, लगातार ये जो बड़ा मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था ये, लेकिन अब जिस तरह से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और ये अपनी मांगों को पे अड़े हुए हैं, ऐसे में ये मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ। उनके सदस्य लाठीचार्ज के मामले से पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला गरमाया हुआ है और अधिवक्ता लगातार इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार अधिवक्ताओं की एक ही मांग है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाठीचार्ज मामले में जितने भी पुलिसकर्मी थे उन पर मुकदमा दर्ज हो और जो अधिवक्ताओं पर बेवजह का मुकदमा दर्ज हुआ है उनको वापस किया जाए और हापुड़ डीएम और एसपी का तुरंत यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए, अधिवक्ताओं का यही कहना है कि प्रदेश सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हापुड़ का प्रशासन लगातार हम पे अत्याचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, अधिवक्ता इस मामले को लेकर काफी गुस्साए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि योगी जी यदि किसी मामले पर, यदि कोई अपराधी किसी मामले पर लिप्त पाया जाता है तो वो तुरंत बुलडोजर भेज देते हैं। और हापुड़ पुलिस प्रशासन ने इतना बड़ा काम करने के बाद भी, लाठीचार्ज करने के बाद निहत्थे वकीलों पर, उसके बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है। हमारी जब तक ये मांग पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे। मनीषा, बिल्कुल। और बहराइच से रुक कर लेते हैं दिवाकर पांडे का। दिवाकर, तो प्रदेश के तमाम जिलों से जिस तरह की तस्वीरें हड़ताल की सामने आ रही हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक हैं, काफी ज्यादा चिंता का विषय है और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहराइच में किस तरह की खास तस्वीरें और बहराइच में आज किस तरह से प्रदर्शन होता हुआ नजर आया? देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। हुई थी उसका प्रभाव इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इस समय मैं बहराइच के कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हूँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है वकीलों ने उत्तर प्रदेश
सरकार का पुतला फूंका है। उनके खिलाफ उन्होंने काफी नारेबाजी और वकीलों का आक्रोश काफी तेज दिखाई दे रहा था। उनकी ये मांग थी कि हापुड़ के डीएम को, हापुड़ के एसपी को और हापुड़ के सीओ को जब तक नहीं हटाया जाता तब तक लगातार ये हड़ताल जारी रहेगी। उनका ये भी कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और ये कहती है कि माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ वो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कर रही है, वहीं हापुड़ में घटना को लगभग 2 हफ्ते होने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी कई बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के डेलीगेशन से वार्ता हुई, लेकिन जिस तरीके से उनकी मांग थी वो नहीं मानी जा रही। तो जब तक उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये स्ट्राइक लगातार जारी रहेगी। और मनीषा भी लगभग 2 हफ्ते से होने को आए हैं और स्ट्राइक चल रही है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अदालत में पहले से काफी मामले जो है लंबित हैं और रोज कई नए मामले भी अदालतों में आते हैं। तो अब जिस तरीके से वकील की हड़ताल चल रही है, निश्चित तौर पर इस हड़ताल से अब चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है और अगर आने वाले समय में जो है इसका कोई न कोई पटाक्षेप नहीं हुआ तो निश्चित तौर से ये हड़ताल लगातार आगे बढ़ती जा सकती है। जी मनीषा। बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अमन का। अमन, क्या अधिवक्ताओं से बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या कहा है कि आगे की उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ योजना रहने वाली है? बिल्कुल मनीषा, देखिए अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश की गई और अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यही कहना है यदि हमारी मांग जल्द से पूरी नहीं की जाती तो हम सड़कों पर दोबारा से उतरने का काम करेंगे। और भूख हड़ताल पर भी उन्होंने जो है एक भूख हड़ताल को लेकर भी उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं हो जाती तो हापुड़ के अधिवक्ता जल्द से जल्द भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे ताकि प्रदेश सरकार की नींद खुल सके। जी मनीषा। बिल्कुल दिवाकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक वैलिड डिमांड रखी जा रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस प्रशासन और सरकार? देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर जब भी वकीलों की और जो है उत्तर प्रदेश सरकार की डेलीगेशन की बात हुई तो वकीलों का कहना था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर कार्रवाई पुलिस वालों ने की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो लोग उसमें घायल हुए उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरीके की कई बातें अधिवक्ताओं ने सरकार के सामने रखी थी, लेकिन लगातार कई इंफ्रास्ट्रक्चर की वार्ता के बावजूद जो गतिरोध था वो लगातार बना हुआ है। एडवोकेट का ये कहना है कि जिस तरीके से हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया और उसके बाद जिस तरीके से मुकदमे में कार्रवाई नहीं हो रही है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को लेकर के पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हालांकि लगातार आंदोलन पर है, लेकिन जिस तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की वो बात कर रहे हैं, अभी कुल मिलाकर के आज कई दिन हो गए लेकिन अभी किसी भी प्रकार की सहमति बनती नहीं नजर आ रही है। और अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार और इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं बनती तो एक तो जहां हड़ताल से आम जनजीवन पर काफी जो है बोझ पड़ रहा है, तमाम मुकदमों का बोझ पड़ रहा है, वहीं इस तरीके से हड़ताल के कारण बहुत से कार्य हैं जो लगातार बाधित हो रहे हैं। और निश्चित तौर से मनीषा, अब आने वाले समय में चूंकि लगातार हड़ताल जारी है, जो बार एसोसिएशन है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, सरकार का पुतला फूंक रहा है, साथ ही साथ वो लोग काम से भी हड़ताल पर हैं, तो कहीं ना कहीं मुकदमों का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से निश्चित तौर पर अगर सरकार और वकीलों के बीच में कोई बात नहीं बनी तो ये हड़ताल लगातार और आगे जा सकती है। जी मनीषा। ठीक है, और दोनों ही सहयोगियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और ये 4 और तस्वीरें आपके सामने, जहां लाठीचार्ज, हड़ताल और हाहाकार की ये 4 तस्वीरें कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और झांसी से। तो अधिवक्ताओं में रोष काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो कह रहे हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर तब तक अडिग यूं ही रहेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। तो हापुड़ मामले को लेकर लगातार काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आज भी उनकी हड़ताल जारी है। आज किस तरह से उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है वो आप इन सभी तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं अधिवक्ता। वही कई बार कई दौर की उनके साथ बैठक भी हो चुकी है लेकिन वो भी बेनतीजा रही। उधर यूपी में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एनएसजी ने ऑपरेशन गांडी वी चलाया और लोक भवन पर कमांडर ने हेलीकॉप्टर की मदद से मॉक ड्रिल की। सुबह 7 बजे से मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर ऑपरेशन का जायजा लिया। कई अन्य स्थलों पर भी एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आए और बुधवार को अभ्यास के दौरान राज्य प्रशासन, यूपी पुलिस की विभिन्न इकाइयों और एनएसजी द्वारा सामूहिक रूप से मॉक काउंटर टेरर ड्रिल आयोजित की गई थी, जो कि लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आयोजित हुई। वहीं विशेष महानिदेशक प्रशांत कुमार ने मॉक ड्रिल से पहले ही लोगों को यह साफ कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार की अफवाह को फैलाने या उस पर ध्यान देने से बचे, क्योंकि प्रदेश में कोई घटना घटित नहीं हो रही। पुलिस और एनएसजी कमांडो केवल मॉक ड्रिल का
आयोजन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन गांडीव भी चलाया गया आज, जिसको देखने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और सीएम योगी ने भी मॉक ड्रिल का जायजा लिया। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जौमई ने पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने सरकार पर चीन को लेकर नाकामी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश नेता से नहीं नीतियों से चलता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, देश नेता से नहीं, देश नीतियों से चलता है। आपकी नेतागिरी के चक्कर में 14 से 23 की इस रिजीम में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। नेता कुछ कर पाया? नेता नहीं कुछ कर पाया। 80 करोड़ लोग इस देश में आज भुखमरी की कगार पर हैं, राशनों की कतार में हैं। नेता कुछ कर पाया? नहीं, क्योंकि आपकी जो नीतियां थी वो प्रो कॉर्पोरेट नीतियां थी। आप पूरा 20 घंटे जो आपने इस देश के पूंजीपतियों के लिए काम किया पूरा। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। मुजफ्फरनगर में संत कबीर नगर दौरे पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला निरीक्षण भवन में विभागीय समीक्षा बैठक करेंगी। राज्य मंत्री विभिन्न कार्यों में लेंगी हिस्सा। फरुखाबाद में टेम्पो और रोडवेज बसों के बीच हुई टक्कर, 6 लोग हुए घायल, अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में देसी अंग्रेजी के ठेके पर चला चेकिंग अभियान, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया अभियान। वहीं शराब के रेट को लेकर विक्रेताओं को दी गई चेतावनी। कासगंज में पुलिस महानिदेशक ने जिले का किया औचक निरीक्षण, आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कार्य व्यवस्था ठीक करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। रायबरेली में बारिश का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से महिला गंभीर रूप से झुलसी, घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। फरुखाबाद में शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों ने जताया है विरोध, स्वास्थ्य केंद्र के सामने बना है ठेका, गांव से शराब की दुकान बाहर ले जाने की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। बिजनौर में निजी अस्पताल की ओटी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। ललितपुर में तालाब में डूबने से मासूम बच्चे की मौत, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला शव। लखीमपुर खीरी में चौकीदार की हत्या से इलाके में फैली सनसनी, खेत में खून से लथपथ मिला शव। इटावा में ग्राम महिला प्रधान के ससुर की दबंगई देखने को मिली, बुद्ध की जमीन पर जबरन कराया है कब्जा, किसान लगा रहा है न्याय की गुहार। अलीगढ़ में कपड़ा व्यापारी को बाइक सवार युवकों ने मारी जोरदार, माफी चाहेंगे, युवकों ने मारी गोली, वहीं गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। बांदा में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, व्यापारी से मारपीट कर लूटे लाखों के सामान, वहीं घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में, ससुराल से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुई दुल्हन। बाराबंकी में भारी बरसात के बाद कच्चे मकानों की बढ़ी मुसीबतें, मिट्टी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, सूने घर को बनाया गया अपना निशाना, लाखों के माल पर किया उन्होंने अपना हाथ साफ। लखनऊ में तालाब में डूबकर 2 भाइयों की मौत, गाय चराने गए थे दोनों भाई। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।